प्रिय संस्कृत छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन अनुवाद पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोट लकार पढ़ेंगे। लोट लकार जिसे इंग्लिश में आज्ञार्थक या हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य या इंग्लिश के अंतर्गत इम्परेटिव वाक्य के अंतर्गत आता है, जिसमें आज्ञा इत्यादि का बोध हो। जिन वाक्यों को पढ़ करके आज्ञा का या सुन करके आज्ञा का बोध हो, ऐसे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इन्हें संस्कृत में लोट लकार बोला जाता है। लोट लकार, ठीक है। तो किसी को आज्ञा देनी है तो इन वाक्यों का ही इस लकार का ही प्रयोग के करके हम उस वाक्य को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि एक ही धातु यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एक धातु लिखे हैं, फिर उसके आधार पर कैसे अन्य धातुएं चलेंगी इसके विषय में भी बताएंगे। और पहले आप देख लीजिए लोट लकार है क्या। इसके रूप देखिए, नौ करता है तो नौ ही क्रियाएं भी लिखी हुई हैं। पठत, पठताम, पठंत, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठान, ये नौ क्रियाएं लिखी हुई हैं। इसका आप जैसे रोज ही समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, ये वाली ये लाइन लिखी हुई है, ये साह वाली लाइन है। ये लाइन जो लिखी हुई है ये तोम वाली लाइन है, और ये अहम वाली लाइन है। तो इनको डिवाइडेशन अगर आप कर ले तो देखिए आपके नौ पढ़ता है और नौ ही क्रियाएं यहाँ पर है। तो अगर आपको आज्ञा देनी है कि वह पढ़े तो सा पठत, वे दोनों पढ़े तो पढ़ता, वे सब पढ़े तो ते पठंत, तुम पढ़ो तो तुम पठ, यहां पर तुम पठ, और तुम दोनों पढ़ो तो युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो तो यूयम पठत, मैं पढ़ूं तो अहम पठान, हम दोनों पढ़े तो आवाम पठाओ, और हम सब पढ़े तो वयम पठाओ। इस प्रकार से आज्ञार्थक में रूप चलते हैं। तुम घर जाओ, वह यहाँ बैठे, तुम कार्य करो, तुम शोर मत करो, है, तुम बात ना करो। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं संस्कृत में, वो इस प्रकार आज्ञार्थक रूप में बनाए जाते हैं। लकार इस लकार के प्रयोग के द्वारा हम बनाते हैं। तो इससे चूंकि आप देख रहे हैं कि ये क्रियाएं किस प्रकार से चलती हैं, पठत, पठताम, पठंत, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठा। तो अब इसी के आधार पर जो आज्ञार्थक क्रियाएं होंगी परस्मैपद की, वो इसी प्रकार चलेगी। देखिए, हम रोज रोज परस्मैपदी आत्मनेपदी कहते हैं, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करना कोई दिमाग में कि क्या होता है। अभी हम परस्मैपदी पढ़ रहे हैं, आत्मनेपदी की धातुएं भी बता देंगे, वो भी सेम ऐसे ही, लेकिन उसके रूप थोड़ा अलग चलते हैं। जैसे आप 5 धातु यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ धातु परस्मैपदी के अनुसार चलती हैं, कुछ आत्मनेपदी के अनुसार चलती हैं, कुछ दोनों के अनुसार चलती हैं। अब परस्मैपदी में भी चलती है, परस्मैपदी में भी चलती है, आत्मनेपदी में भी चलती है। और जो धातुएं दोनों पदी में चलती है वो उभयपदी धातुएं कहलाती है। तो अभी परस्मैपदी पढ़ रहे हैं, आत्मनेपदी, इसको हम अलग से समझाएंगे आपको। इसमें आप ये जान लीजिए परस्मैपदी की धातुएं हैं, और परस्मैपद का जो रूप आप देख रहे होंगे रोज कि एक रूप जैसा चलता है वैसे सभी रूप चलते हैं। तो आप देखिए, हमने कुछ रूप लिख रखे हैं। हस लिखा हुआ, हस धातु है, हस मेन धातु है। मेन जैसे जैसे अभी मान लीजिए कि मक्खन का मेन क्या है, दूध, घी का मेन है दूध। इसी प्रकार से दूध से ही तो मक्खन, घी और मट्ठा जो कुछ बनता है सब इसी से बनता है। तो ऐसे मेन हस धातु है। तो इससे आपका जब लोट लकार बनेगा, इसका लोट लकार बनेगा, तब इसके रूप भी ऐसे चलेंगे। जैसे पठत, पठताम, पठन, तो ऐसे हो जाएगा हसत, हसताम, हसन, हस, हस्तम, हसन, हसान, हसा, हसा। देखिए एक ही प्रकार चल रहा है। फिर लिख है, लिखत, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखान, लिखाव, लिखान। गम, गच्छ धातु, जो गम धातु, इसका रूप कैसे चलते हैं, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, पठत, पठताम, पठन्तु है, पठत, पठताम, पठन्तु। इसी प्रकार से गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामि। फिर अगला चल, तो पठत, पठताम, पठन्तु, चलतु, चलताम, चलतु, चल, चलतम, चलत, चलानि, चलाओ, चलाओ। फिर आगे पा धातु, पा माने पीना। रोज वही धातु पढ़ रहे हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपको आसानी भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पिबत, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानि, पिबाओ, पिबान। फिर अगला नी माने ले जाना, किसी चीज को ले जाना। तो क्या हो जाएगा, नयतु, नयताम, नयन्तु, नय, नयतम, नय, नयानि, नयाओ, नयान। देखिए कितना इजी है। एक अगर आप धातु याद करते हैं तो उसी आधार पर अन्य धातुएं चलती हैं। बहुत लोग संस्कृत से इस कारण थोड़ा दूर रहते हैं कि कहते हैं बहुत धातुएं याद करनी पड़ती, बहुत शब्द रूप याद करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं, एक आप जब आपको शब्द रूप पढ़ाएंगे उसकी भी ट्रिक बताएंगे कि कैसे एक शब्द रूप से दूसरे शब्द रूप चल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक धातु से ये इतनी धातु, तो हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए ऐसे एग्जाम्पल लिख रखी है।
अन्य धातुएं बहुत सी हैं जो इसी प्रकार से चलेंगी। ठीक है पढ़। तो इस प्रकार से अगर आप एक धातु याद कर लेते हैं तो उससे अधिकतर धातुओं के रूप चल जाएंगे। सबके तो नहीं चलेंगे, सबके नहीं चलेंगे, लेकिन अधिकतर चल जाएंगे। जितना आपका काम का है वो काम आपका रुकेगा नहीं, काम जरूर चल जाएगा। तो आप कम से कम शुरुआती तौर पे एक एक धातु जरूर याद कर लें। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस हमें दिए हैं, इनको हम बना करके देखते हैं, फिर इन सेंटेंसों को भी बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है तुम पाठ पढ़ो, तुम पाठ पढ़ो। तो तुम की संस्कृत क्या होती है? तुम लिख लिया। अब तुम वाली लाइन बीच वाली है। पाठ की क्या होती है? पाठ को पढ़ना है तो पाठम जाएगा, तुम पाठम, तुम पाठम। अब पढ़ने क्या होती है? पठ, तुम पाठम पठ, तुम पाठ पढ़ो। वे घर जाएं, वे की संस्कृत क्या है? ते घर की होती गृहम, गृहम, ते गृहम। अब देखिए ते का है कहां पर? सा तव ते यहां पर है ना, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु क्या बनेगा? ते गृहम गच्छन्तु, ते गृहम गच्छन्तु, ते गृहम गच्छन्तु, ते गृहम गच्छन्तु। ठीक है। देखिए पठन पढ़ताम पठन तो गच्छत गच्छताम गच्छन्तु की ते है, बहुवचन है, वे है, इसलिए यहाँ पर गच्छन्तु हो जाएगा। पठन तो गच्छन्तु हो जाएगा। अगला है वहां से, क्या है वहां से? तो वह की संख्या क्या होती है? सह, सह। अब असली क्या होगी? हसत हस्ताम हसन, तो वह तो यहीं पर है ना, वह तो यहीं पर है, क्या हो जाएगा? सह हसतु, हाँ सह हसतु। ठीक। इसके बाद में देखिए तुम निबंध लिखो। तुम वाली लाइन कहां पर है? यहां पर। तुम वाली लाइन यहां पर है तो क्या हो जाएगा? तुम निबंध लिखो यहां पर, तो क्या हो जाएगा? तुम निबंध की क्या होती है? निबंधम, निबंधम, तुम निबंधम लिखत लिखताम लिखत, तो पठ है तो क्या हो जाएगा? लिख, तुम निबंधम लिख। फिर अगला है हम गीत गाएं, हम गीत गाएं। तो यहाँ पर हम की संस्कृत क्या होती है? अहम माने मैं, आवा माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो क्या करेंगे? वयम, वयम गीत, गीत को गाए तो गीतम, वयम गीतम। अब गाए तो गायताम गाए, तो गायतम गाए, गायान गाया गायाम। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपके यहां पर बन रहे हैं। अब देखिए यहां पर कुछ धातु यहां पर लिखी हुई थी, हस लिख। जैसे वह हंसे तो सह हसत, और तुम हंसो तो तुम हंस, और मैं हंसू तो अहम, अहम हसानी। सह हसतु, तुम हंस, अहम हसानी। इसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए, वे हंसे तो ते हसंतु, तुम सब हंसो तो यूयम हसत, हम सब हंसे तो वयम हसा। कुछ कठिन नहीं है, सब सिंपल है। लिख है तो वह लिखे तो तुम, वह लिखे तो सह लिखत, तुम लिखो तो तुम लिख। देखिए तुम लिख, जैसे क्या क्या कहता है? तुम लिखो तो तुम लिख, तुम लिख। देखिए बहुत समान संस्कृत को हिंदी और संस्कृत में माँ बेटी का संबंध माना जाता है। देखिए कितना संबंध। अगर थोड़ा जल्दी में बोले, जैसे तुम लिख, तुम लिख, तुम लिख बोले तो तुम लिख, सीधा सीधा हो रहा है, तो तुम लिख। फिर अगला क्या है? मैं लिखूं तो अहम लिखान, अहम लिखान। उसी प्रकार से यहां पर बहुवचन में आ जाइए, वे लिखे तो ते लिखंतु, पठंतु है तो ते लिखंत, तुम सब लिखो तो यूयम लिखत, और हम सब लिखे तो वयम लिखा। कुछ नहीं कठिन है। वह जाए तो गच्छत, वह जाए तो सह गच्छत, तुम जाओ तो तुम गच्छ, और मैं जाऊं तो अहम गच्छामि। वे जाए तो ते गच्छन्तु, वह वे हम, तुम सब जाओ तो यूयम गच्छत, और हम सब जाए तो वयम गच्छामि। इसी प्रकार से चल धातु है, तो वह चले तो सह चलतु, तुम चलो तो तुम चल, और मैं चलूं तो अहम चलामि। इसी प्रकार से पा धातु है, तुम वह जल पिए तो सह जलम पिबत, और तुम जल पियो तो तुम जलम पिब, और मैं जल पियो तो अहम जलम पिबान। इसी प्रकार से बहुवचन में आ जाएगी। वे जल पिए तो ते जलम पिबन्तु, तुम सब जल पियो तो यूयम जलम पिबत, और हम सब जल पिए तो वयम जलम पिबाम। कुछ नहीं कठिन है। जैसे वह पुस्तक ले जाए, अब ले जाना नी माने ले जाना, नी माने ले जाना,
तो कैसे रूप चलेंगे, नैत नैताम नयंतु नय नैतम नैत नयान नया नयान। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो अब कैसे रूप चलेंगे इसके, नयत, तो वह पुस्तक ले जाए, वह पुस्तक ले जाए, तो सा पुस्तकम नयतु, तुम पुस्तक ले जाओ, तो तुम पुस्तकम नय, और मैं पुस्तक ले जाऊं तो अहम पुस्तकम नयानि। ठीक, इसके बाद में वे पुस्तक ले जाए तो ते पुस्तकम नयन्तु, तुम सब पुस्तक ले जाए तो यूयम पुस्तकम नयत, और हम सब पुस्तक ले जाए तो वयम पुस्तकम नयाम। कुछ नहीं कठिन है, सब इस प्रकार से इसके अनुवाद अज्ञार्थक के भी बनेंगे। तो आप अगर एक रूप याद कर लेते हैं लोट लकार का, तो आपके अन्य रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। आपसे पठ देखिए, आज शायद चौथा 5 धातु हम पढ़ाएंगे, इसके बाद में आपके कारक के अनुवाद शुरू करेंगे, क्योंकि ये सादे सादे सिंपल से अनुवाद है, इनको सिंपल। अच्छा, कठिन अनुवाद तभी बन पाएंगे जब सिंपल अनुवाद में आप सिंपल अनुवादों को बनाना आपको आ जाएगा, और उसमें जोड़ करके कारक के अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। अब कारक के पहले कारक के भी सिंपल अनुवाद बताएंगे, फिर उसमें थोड़ा कठिन सूत्रों के माध्यम से कैसे बनते हैं वो सिखाएंगे। तो आप फिलहाल के लिए हमने चौथा रूप आपको पढ़ाया है, पठत पठताम पठन पठ पठतम पठम पठ पठतम पठत पठानी पठा पठा। तो इस प्रकार से आप पठ का रूप याद कर लीजिए, और कोशिश करके देखिए, आपको तब तक कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप स्वयं सीखना ना चाहें। तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो अनुवाद कैसे बनते हैं, तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि एक रूप आप याद कर लीजिए, उसके अनुसार अन्य रूप चलते हैं, तो आप अन्य रूपों को चला करके देख लीजिए। आप एक याद कर लीजिए, फिर अन्य कोई धातु लीजिए, जैसे मान लीजिए गम धातु ले लीजिए, फिर आप चलाइए रूप, गमत तो नहीं बनेगा, इसका रूप जो क्रिया के रूप में बनेगा तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु बनेगा, इतना थोड़ा ध्यान रखना। नी का नैत नैताम नयंतु बनेगा। देखिए संधि और समास सब लगता है ना, तो अपने अनुसार इसकी क्रिया बदल जाती है। पा का पावत पावत नहीं बनेगा, पिबत पिबताम पिबत, ऐसे रूप चलेंगे। तो आप थोड़ा एक बार ध्यान दे करके अगर इसके रूपों को रट लेते हैं, एक रूप रखते हैं, तो आपको सभी रूप बनाने में बड़ी आसानी मिलेगी। तो आज के अनुवाद थे जिन्हें आप थोड़ा समझ लीजिए, और कोई अगर चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और जहां तक रह गया इसको बनाने का बात, तो आप अगर सीधे अनुवाद बनाना आ जाएंगे तो कठिन अनुवाद भी आपको बनाने आ जाएंगे। कठिन अनुवाद आप कारक के माध्यम से बनाना सीख पाएंगे। तब तक के लिए सिंपल अनुवाद आप जरूर सीख लीजिए, और उसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई बुक अगर आपके पास है, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, तो उसमें भी अनुवाद दिए रहते हैं, सिंपल भी दिए रहते हैं, भूतकाल के भविष्य काल के सब दिए रहते हैं। तो उससे आप अनुवाद बनाना जरूर सीख सकते हैं, और हम आपको सिखा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। इसके आधार पर आप क्रियाओं को देख लीजिए, धातु रूपों को देख लीजिए, और फिर आप अनुवाद के कुछ अनुवाद 8-10 लिख लीजिए, और उसको बनाकर देखिए कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रही बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, हम उसकी समस्या का निदान करेंगे, कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही बनाने में। बाकी सबके रूप लगभग इसी प्रकार से चलेंगे, कुछ को छोड़ करके सबके रूप इसी प्रकार से ही चलते हैं। और इसके बाद में कल हम लोग अगला जो लास्ट कोर्स के हिसाब से आपका लास्ट होगा विधिलिंग लकार, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कारक के अनुवाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।